नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से भी आती है? तारा वेस्टोवर की आत्मकथा एजुकेटेड एक ऐसी प्रेरक कहानी है जो दिखाती है कि कैसे कठिनाइयों के बीच भी खुद को शिक्षित कर अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। यह कहानी है एक लड़की की जिसने समाज की सीमाओं को तोड़ते हुए अपनी पहचान बनाई। इस वीडियो में हम जानेंगे तारा वेस्टोवर के इस अनोखे सफर की पूरी कहानी। अगर आप भी प्रेरणा लेना चाहते हैं तो अंत तक जरूर जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। मैं आइडाहो के पहाड़ों में पली बढ़ी, क्लासरूम और टेक्स्ट बुक्स से कोसों दूर, जिन्हें ज्यादातर लोग ग्रांटेड लेते हैं। हमारे सेक्लूडेड जीवन में फॉर्मल एजुकेशन का कंसेप्ट उतना ही फॉरेन था जितना डिस्टेंट सिटीज जिनके बारे में हमने बस सुना था। मेरा बचपन हमारे फैमिली जंकयार्ड के रिदम्स और मेरे फादर के गवर्नमेंट और फॉर्मल एजुकेशन के अनवेवरिंग डिस्ट्रस्ट से शेप हुआ। जंकयार्ड हमारा प्लेग्राउंड था, हमारा स्कूल था और हमारी लाइवलीहुड थी। हम जमीन से जुड़े थे। हमारे दिन मेटल के क्लैंग और मेरी मदर के हर्बल प्रेपरेशंस की हम से भरे होते थे। वो हमारी हीलर थी, प्लांट्स और हर्ब्स यूज करके जो वो इकट्ठा करती थी हमारे एलिमेंट्स ट्रीट करने के लिए। किताबें रेयर कमोडिटी थी। उनके पेजेस हमारे पहाड़ के बियॉन्ड की वर्ल्ड के सीक्रेट्स बताते थे। लाइफ इजी नहीं थी। हर किताब जो मुझे मिलती थी वो एक ट्रेजर थी, एक झलक उस लाइफ की जिसकी मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती थी। मेरे फादर के वॉलेटिल नेचर ने हमारी लाइफ्स पर लॉन्ग शैडो डाला। उनका टेम्पर उतना ही अनप्रेडिक्टेबल था जितना माउंटेन वेदर, और हमने कॉशियसली उनके मूड्स को नेविगेट करना सीखा। जंकयार्ड में एक्सीडेंट्स आम बात थी और मेरी मदर हर्बल हीलिंग में स्किल्ड हमारे वाउंड स्टैंड करती थी। उसके रेमेडीज हमारी ओनली मेडिसिन थे और उसका नॉलेज जनरेशन से पास डाउन हुआ था। एजुकेशन जैसा मोस्ट समझते हैं उसे अननेसेसरी, इवन डेंजरस माना जाता था। मेरे फादर का मानना था कि स्कूल्स की स्ट्रक्चर्ड लर्निंग हमारे माइंड्स को करप्ट करेगी और हमें हमारी रूट्स से दूर ले जाएगी। मेरे फादर का मानना था कि वर्ल्ड डेंजर से भरी है और ओनली सेफ हेवन हमारे फैमिली और हमारे फेथ के कन्फाइंस में था। उन्होंने सेल्फ रिलायंस और विजिलेंस प्रीच किया, हम में आउटसाइडर्स के प्रति डीप सीटेड वेरीनेस पैदा की। लेकिन स्क्रैप मेटल और मेरे फादर के प्रोनाउंसमेंट्स के शैडोज के बीच भी मेरे अंदर क्यूरियोसिटी का एक टाइनी सीड स्प्राउट होने लगा। मैं और जानने के लिए और देखने के लिए, हमारे आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए यर्न करती थी। यह माउंटेन्स के बियॉन्ड एक वर्ल्ड की बात करता था, एक ऐसी वर्ल्ड जिसे एक्सप्लोर करने के लिए मैं तरसती थी। माउंटेन्स जो कभी फोर्ट्रेस की तरह फील होते थे अब बैरियर लग रहे थे, और मैं उस दिन का ड्रीम देखती थी जब मैं उनसे बियॉन्ड स्टेप कर सकती थी और डिस्कवर कर सकती थी कि अदर साइड पर क्या है। अगर आपको तारा का इनक्रेडिबल जर्नी पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। एजुकेशन के साथ मेरा फर्स्ट एनकाउंटर मेरे चाइल्डहुड के बैरन डेजर्ट में एक हिडन ओएसिस पर ठोकर खाने जैसा था। यह रेवलेशन का मोमेंट था, एक अदरवाइज मोनोक्रोम वर्ल्ड में अचानक कलर का बर्स्ट। मेरे अर्ली इयर्स का बैरन लैंडस्केप, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन से रहित, बुक्स की डिस्कवरी के साथ अचानक लेस डॉन्टिंग लग रहा था। किताबें अपने वॉर्न पेजेस और एज्ड पेपर की खुशबू के साथ नॉलेज और इमेजिनेशन के न्यू विस्टास खोलती हैं। हर बुक एक डिफरेंट वर्ल्ड, एक डिफरेंट टाइम और एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग का पोर्टल था। उन पेजेस में मौजूद स्टोरीज और इन्फॉर्मेशन लाइफलाइंस की तरह थीं जो मुझे इग्नोरेंस के एरिड वेस्टलैंड से बाहर निकाल रही थीं। मैंने हर उस बुक को डिवावर किया जिस पर मैं हाथ रख सकती थी। हर वर्ड एक स्टेपिंग स्टोन था जो मुझे मेरे अपब्रिंगिंग के कन्फाइंस से दूर ले जा रहा था। जितना ज्यादा मैं पढ़ती उतना ही मुझे रियलाइज होता कि कितना कुछ सीखना बाकी है। हर बुक एक न्यू एडवेंचर था, मेरे होराइजन्स एक्सपैंड करने और मेरे प्रीकंसीव्ड नोशंस को चैलेंज करने का एक न्यू अपॉर्चुनिटी। मेरा भाई टाइलर इस न्यू वर्ल्ड में मेरा गाइड बन गया। वही वो था जिसने मुझे पढ़ने के जॉयज और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस से इंट्रोड्यूस कराया। उसने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और मुझे लर्निंग के अपने पाथ पर चलने के लिए इनकरेज किया। उसका सपोर्ट और गाइडेंस इनवैल्यूएबल था और मैं हमेशा उसके इन्फ्लुएंस के लिए ग्रेटफुल रहूंगी। उसने हमारे अदर सिबलिंग्स के अनलाइक फॉर्मल एजुकेशन का फॉरबिडन फ्रूट टेस्ट किया था और कॉलेज अटेंड करने के लिए हमारे फादर के ऑर्बिट से एस्केप कर लिया था। कॉलेज लाइफ की उसकी स्टोरीज वंडर और पॉसिबिलिटी से भरी एक डिस्टेंट लैंड की कहानियों जैसी थीं। उन्होंने हायर एजुकेशन और हमारे रूरल अपब्रिंगिंग की लिमिटेशन से परे एक फ्यूचर के मेरे ड्रीम्स को फ्यूल किया।
उसने नॉलेज के लिए मेरी थर्स्ट को इनकरेज किया, मुझे टेक्स्ट बुक्स भेजकर और मुझे ACT की प्रिपेयर करने के लिए अर्ज किया। मेरे पोटेंशियल में उसका बिलीफ एक पावरफुल मोटिवेटर था जो मुझे हार्डर वर्क करने और हायर एम करने के लिए पुश कर रहा था। उसके द्वारा भेजी गई टेक्स्ट बुक्स इन्फॉर्मेशन के ट्रेजर ट्रोव्स जैसी थीं, हर एक मेरे एकेडमिक गोल्स को अचीव करने के एक स्टेप क्लोजर। एकेडेमिया की वर्ल्ड इम्पॉसिबली डिस्टेंट लग रही थी, मेरे इग्नोरेंस के वास्ट डेजर्ट में एक शिमरिंग मिराज। लेकिन हर बुक के साथ जो मैंने पढ़ी और हर लेसन जो मैंने सीखा, वो मिराज थोड़ा और टेंजिबल होता गया। एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में अटेंड करने का ड्रीम अब एक अनअटेनेबल फैंटेसी नहीं, बल्कि मेरे रीच के भीतर एक गोल लग रहा था। लेकिन जितना ज्यादा मैंने सीखा, उतना ही मैंने क्रेव किया। नॉलेज एक इनसेशेबल हंगर बन गई जो मुझे और बुक्स और इन्फॉर्मेशन और सीखने की मोर अपॉर्चुनिटीज तलाशने के लिए ड्राइव कर रही थी। नॉलेज का हर न्यू पीस रेगिस्तान में पानी की एक बूंद की तरह था। मेरी थर्स्ट बुझा रहा था और मोर की मेरी डिजायर को फ्यूल कर रहा था। क्यूरियोसिटी का सीड रूट ले चुका था और मैं इसे नर्चर करने के लिए डिटरमिन्ड थी, चाहे कुछ भी कॉस्ट हो। मुझे पता था कि नॉलेज का पैथ चैलेंजिंग होगा, लेकिन मैं उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार थी। हर बुक के साथ जो मैंने पढ़ी और हर लेसन जो मैंने सीखा, मैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने और अपने अपब्रिंगिंग के कन्फाइन से एस्केप करने के एक स्टेप क्लोजर थी। अपने फैमिली की फेमिलियरिटी और उस ओनली लाइफ को छोड़ना जो मैंने कभी जानी थी, वो सबसे टेरिफाइंग चीज थी जो मैंने कभी की थी। ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी कैंपस पर कदम रखना किसी एलियन प्लैनेट पर पैर रखने जैसा था। सब कुछ न्यू और स्ट्रेंज था। हवा में एक फ्रेनेटिक एनर्जी थी जिसका मैंने कभी सामना नहीं किया था। अदर स्टूडेंट्स अपने इजी कॉन्फिडेंस और एग्जाम्स और प्रोफेसर्स की कैजुअल टॉक के साथ किसी डिफरेंट स्पीसीज के लग रहे थे। मुझे एक इम्पोस्टर जैसा महसूस हुआ। मेरे कपड़े, मेरे मैनरिज्म्स, मेरी लैंग्वेज मेरे अनऑर्थोडॉक्स अपब्रिंगिंग का डेड गिव अवे। लेकिन फियर और अनसर्टेनिटी के बीच मेरे अंदर होप की एक स्पार्क इग्नाइट हुई। अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम के लिए मैं ऐसे लोगों से सराउंडेड थी जो लर्निंग को उतना ही वैल्यू करते थे जितना मैं करती थी। मैं एक स्पॉन्ज थी, हर लेक्चर, हर बुक, हर कन्वर्सेशन से नॉलेज सोक अप कर रही थी। BYU मेरा बैप्टिज्म बाय फायर था। मुझे कैच अप करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। मेरी सेल्फ टॉट एजुकेशन, years ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग का पुअर सब्स्टिट्यूट। मेरे क्लासमेट्स एक ऐसी लैंग्वेज बोलते थे जिसे मैं अभी समझना शुरू कर रही थी। उनके वर्ड्स हिस्टोरिकल इवेंट्स और लिटरेरी फिगर्स के रेफरेंसेस से भरे हुए थे जो मेरे लिए कंप्लीटली एलियन थे। लेकिन मैं नॉलेज की भूख से ड्रिवन थी जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता था। मैंने लाइब्रेरी में काउंटलेस आवर्स बिताए, टेक्स्ट बुक्स पर पोर किया, हर एक्स्ट्रा क्लास और स्टडी सेशन अटेंड किया जो मैं अपने स्केड्यूल में फिट कर सकती थी। स्लोली, पेनफुली मैंने गैप को ब्रिज करना शुरू किया। मेरे प्रोफेसर्स सीखने की मेरी थर्स्ट को सेंस करते हुए मेरे मेंटर्स बन गए। मुझे एकेडेमिया के लैब्रिंथ के थ्रू गाइड किया। उन्होंने थॉट की न्यू वर्ल्ड्स के लिए मेरी आइज खोली और मुझे क्रिटिकली सोचने के लिए, हर उस चीज पर क्वेश्चन करने के लिए चैलेंज किया जो मुझे लगता था कि मैं जानती हूं। सेक्शन 5, फैमिली टाइज एंड फॉल्ट लाइन्स। जैसे जैसे मैं एकेडेमिया की वर्ल्ड में डीपर डेल्व्ड करती गई, मेरे और मेरे फैमिली के बीच का chasm वाइडन होता गया। उनकी वर्ल्ड, जो कभी मेरी ओनली रियलिटी थी, अब स्मॉल और सफोकेटिंग लग रही थी। मेरे न्यू फाउंड नॉलेज ने उनके डीपली हेल्ड बिलीफ्स को चैलेंज किया, जिससे एक ऐसा रिफ्ट क्रिएट हुआ जिसे ब्रिज करना इम्पॉसिबल लग रहा था। घर के विजिट्स इंक्रीजिंगली स्ट्रेन्ड हो गए, टेंस साइलेंसेस और वेल्ड एक्यूजेशंस से भरे हुए। मेरे फादर, जो कभी एक फॉर्मिडेबल फिगर थे, अब डिमिनिश्ड लग रहे थे। उनके प्रोनाउंसमेंट्स एक ऐसे वर्ल्ड व्यू की हॉलो इकोज जिसको मैं अब शेयर नहीं करती थी। मेरी मदर अपने फैमिली के लिए अपने लव और अपनी बर्जनिंग अवेयरनेस के बीच टॉर्न, खुद में और श्रिंक होती जा रही थी। उनकी डिसअप्रूवल का पेन मेरे हार्ट में एक कांस्टेंट एक था, लेकिन नॉलेज का अल्यूर, मेरे ओन चॉइसेस से डिफाइंड लाइफ का प्रॉमिस, एक सायरन सॉन्ग था जिसका मैं रेजिस्ट नहीं कर सकी। सेक्शन 6, कैम्ब्रिज कॉलिंग, अ ड्रीम विद इन रीच। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हमेशा एक इम्पॉसिबल ड्रीम जैसा लगता था, एक प्लेस जो इंटेलेक्चुअल एलीट के लिए रिजर्व्ड है, आइडाहो के माउंटेन्स की किसी लड़की के लिए नहीं। लेकिन जैसे जैसे मेरी एकेडमिक अचीवमेंट्स बढ़ती गईं, वैसे वैसे मेरी ऑडेसिटी भी बढ़ती गई।
मेरे मेंटर्स के इनकरेजमेंट के साथ और ट्रेपिडेशन से भरे हार्ट के साथ मैंने अप्लाई किया। एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव करना एक सरियल मोमेंट था। यह एक कॉन्फर्मेशन जैसा लगा, उन सभी सैक्रिफाइसेस का वैलिडेशन जो मैंने किए थे, सभी हार्डशिप्स जो मैंने एंड्योर किए थे। कैम्ब्रिज अब एक डिस्टेंट ड्रीम नहीं बल्कि एक टेंजिबल रियलिटी था, एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का टेस्टमेंट। सेक्शन 7, ए ब्रिज बिटवीन वर्ल्ड्स। कैम्ब्रिज में मेरा टाइम इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन और कल्चरल इमर्जन का व्हर्लविंड था। मैं इस एनवायरनमेंट में थ्राइव हुई, दुनिया के सभी कॉर्नर से ब्रिलियंट माइंड से सराउंडेड। मैंने क्रिटिकली सोचना, असम्पशंस को चैलेंज करना, रिगरस एकेडमिक डिबेट में एंगेज करना सीखा। लेकिन इवन एज आई एम्ब्रेस दिस न्यू वर्ल्ड, मैं अपने अंदर माउंटेन्स की इकोज, सेज ब्रश की खुशबू, अपने फैमिली की मेमोरी कैरी करती थी। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जर्नी मेरे पास्ट से एस्केप करने के बारे में नहीं था, बल्कि उस वर्ल्ड के बीच एक ब्रिज बनाने के बारे में था जिसमें मैं पैदा हुई थी, और उस वर्ल्ड के बीच जिसे मैंने चूज किया था। सेक्शन 8, द प्राइस ऑफ फ्रीडम। नॉलेज की परस्यूट किसी भी वर्दी एंडेवर की तरह एक कॉस्ट पर आई। मेरे फैमिली के साथ मेरा रिलेशनशिप, जो ऑलरेडी स्ट्रेन्ड था, एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गया। मेरे कुछ सिबलिंग्स हमारे फादर के डिस्ट्रस्ट को मिरर करते हुए मुझ पर बिट्रेयल का, हमारे फैमिली और हमारे फेथ से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया। उनके रिजेक्शन का पेन डीप कट करता था, ऐसे स्कार्स छोड़कर जो शायद कभी पूरी तरह से हील ना हो। मैंने सीखा कि फ्रीडम की परस्यूट सेल्फ डिस्कवरी की, ऑफ्टन डिफिकल्ट चॉइसेस की डिमांड करती है। ऐसे चॉइसेस जो आपको वर्ल्ड्स के बीच कॉट, लव्ड और रिजेक्टेड, अंडरस्टूड और मिसजज्ड फील करा सकते हैं। सेक्शन 9, एजुकेशन, माय रिडेम्पशन। एजुकेशन ने मेरे लिए सिर्फ डोर्स ही नहीं खोले, इसने वॉल्स तोड़ दिए। इसने उन बैरियर्स को शैटर कर दिया जिन्होंने कभी मुझे लिमिटेड पॉसिबिलिटीज की लाइफ तक कन्फाइन किया था, और एंडलेस अपॉर्चुनिटीज की एक वर्ल्ड खोल दी। इसने मुझे एक वॉइस, एक प्लेटफॉर्म, मेरे थॉट्स और आइडियाज एक्सप्रेस करने का एक वे दिया। इसने मुझे स्टैंड टॉल और स्पीक आउट करने, अपनी स्टोरी शेयर करने और अदर्स को इंस्पायर करने की परमिशन दी। इसने मुझे अपने एक्सपीरियंसेस का सेंस बनाने और उन्हें वर्ल्ड के साथ शेयर करने का एक वे प्रोवाइड किया। एजुकेशन के थ्रू मुझे अपने जर्नी को आर्टिकुलेट करने, अपने स्ट्रगल्स को लेसन्स में और अपनी विक्ट्रीज को शेयर्ड ट्रायम्फ्स में बदलने का एक मीन्स मिला। इसने मुझे अपने पास्ट के कन्फाइंस से ब्रेक फ्री होने और अपना पैथ बनाने का एम्पावर दिया। मैं अब अपने अपब्रिंगिंग की लिमिटेशन से बाउंड नहीं थी। मैं एक्सप्लोर करने, ड्रीम देखने और अचीव करने के लिए फ्री थी। अपने जर्नी पर बैक देखते हुए मैं डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस और होप के थ्रेड से वोवन एक टेपेस्ट्री देखती हूँ। हर स्टेप, हर चैलेंज और हर सक्सेस ने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूँ। मैं ग्रैटिट्यूड की एक प्रोफाउंड सेंस से भरी हूँ। उन अपॉर्चुनिटीज के लिए ग्रैटिट्यूड जो मेरे वे आई, उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उस स्ट्रेंथ के लिए जो मैंने अपने अंदर पाई। उन टीचर्स के लिए ग्रैटिट्यूड जिन्होंने मुझ पर बिलीव किया, जिन्होंने वहां पोटेंशियल देखा जहां मैंने नहीं देखा, और जिन्होंने मुझे उन हाइट्स तक पहुंचने के लिए पुश किया जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। उन मेंटर्स के लिए जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने अपनी विजडम और एक्सपीरियंस शेयर की, और जो सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ के इस जर्नी पर मेरे साथ चले। उन बुक्स के लिए जिन्होंने मेरी आईज एक ऐसी वर्ल्ड के लिए खोली जो मेरी वाइल्डेस्ट इमेजिनिंग से परे थी। हर पेज, हर स्टोरी और हर लेसन ने मेरे होराइजन्स एक्सपैंड किए और नॉलेज के लिए मेरी थर्स्ट को फ्यूल किया। मेरी स्टोरी सिर्फ एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के बारे में नहीं है, यह ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस का टेस्टमेंट है। यह एडवर्सिटी पर ओवरकमिंग सर्कमस्टेंसेस से ऊपर उठने और ड्रीम्स की अनयील्डिंग परस्यूट की स्टोरी है। यह ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस, ग्रोथ के लिए हमारी इनेट कैपेसिटी और चैलेंजेस के फेस में अडैप्ट और थ्राइव करने की हमारी एबिलिटी का टेस्टमेंट है। ग्रोथ के लिए हमारी इनेट कैपेसिटी, सीखने और इवॉल्व होने की हमारी एबिलिटी, और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी अनयील्डिंग यर्निंग। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी अनयील्डिंग यर्निंग। यह सीखने की थर्स्ट है जो हमें फॉरवर्ड ड्राइव करती है, जो हमें न्यू फ्रंटियर्स एक्सप्लोर करने और न्यू पॉसिबिलिटीज तलाशने के लिए पुश करती है। तो दोस्तों, आज हमने तारा वेस्टोवर की प्रेरक कहानी एजुकेटेड के जरिए जाना कि शिक्षा केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि खुद को खोजने और अपनी सीमाओं को पार करने का एक साधन है। यह किताब हमें सिखाती है कि मुश्किल हालातों के बावजूद
अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरक किताब के साथ। धन्यवाद।